अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। यहूदी धर्म को हमारी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म माना जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों का इतिहास हद से ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा यहूदी धर्म की गिनती दुनिया के उन मजाहिब के साथ की जाती है जिनको आसमानी या फिर इब्राहिम मजाहिब नाम दिया जाता है। आपको बताता चलूँ कि यहूदी धर्म के अलावा इन आसमानी धर्म के लिस्ट में इस्लाम और ईसाई धर्म को रखा जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि इन कुछ खास मज़ाहिब धर्म के अंदर न सिर्फ आसमानी किताब के अंदर अपने अपने हिसाब से यकीन रखा जाता है बल्कि अल्लाह के पैगंबरों यानी नबियों को भी माना जाता है। इसके अलावा भी इब्राहिम मज़ाहिब के अंदर बहुत सारे सिमिलर चीज़ पाई जाती है। सबसे खास बात तो ये है इन तीन धर्मों का रिश्ता ऊपर जाकर किसी न किसी तरह खुदा के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाता है। वही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको दुनिया के बहुत सारे लोग अब्राहम के नाम से भी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि इन तीनों रिलीजन को इब्राहिम मजाहिब का नाम दिया गया है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान में जो बहुत सारी कॉमन यानी एक जैसी चीज़ मौजूद है उनमें फरिश्ते भी हैं। यानी जिस तरह से मुसलमान फरिश्तों को मानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि फरिश्ते खुदा की एक मखलूक हैं जो खुदा के ऑर्डर पर उसके लिए बहुत काम को करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ईसाई और यहूदी लोग भी फरिश्ते को मानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि फरिश्ते गॉड की तरफ से दिए गए अपने कामों को बड़े जिम्मेदारी से किया करते हैं। बात करें अगर इस्लाम की तो आप लोगों को बताते चले कि मज़हब इस्लाम में फ़रिश्तों की तादाद यानी फ़रिश्तों की आबादी बेशुमार है, मगर इन बेशुमार फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्ते ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ख़ास माने जाते हैं, यानी जो पोजीशन के हिसाब से भी इन सारे फ़रिश्तों में सबसे ऊपर हैं। इनमें से पहले फ़रिश्ते का नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जबकि दूसरे का नाम हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम है, तीसरे का नाम इसराफील अलैहिस्सलाम है और चौथे का नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इन चारों ही फरिश्तों को खुदा की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जहां एक तरफ सबसे बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम वही पहुंचाना यानी खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज उनके पैगंबरों तक पहुंचाना है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे फरिश्ते यानी कि हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं उनका काम दुनिया में बारिश करना और लोगों तक उनका रिज़्क पहुंचाना है। अब बात करते हैं तीसरे फरिश्ते यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की, तो इनका काम सूर फूकना है, जबकि चौथे फरिश्ते का काम यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम लोगों की रूह कब्ज़ करना है, यानी कि वो एक मौत के तौर पर काम करते हैं। दुनिया में जितने भी लोगों को मौत आती है उनकी रूह को वही निकालते हैं। मगर दोस्तों आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी, भले ही यहूदी धर्म में इस्लाम की तरह ही फरिश्तों पर यकीन रखा जाता है और इन्हीं सभी फरिश्तों को माना जाता है, मगर जहां एक तरफ मुसलमान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम के फरिश्ते को सबसे ज़्यादा बड़ा फरिश्ता मानते हैं यानी पोजीशन के हिसाब से सबसे ऊपर मानते हैं, तो वही दूसरी तरफ यहूदी लोग इस फरिश्ते को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर एक फरिश्ते को यहूदी लोग अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, वो भी ऐसे फरिश्ते को जिसको पोजीशन के हिसाब से इस्लाम मजहब में सबसे बड़ा फरिश्ता कहा गया है। तो दरअसल दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, एक बार यहूदियों का एक ग्रुप आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और यहूदियों के उस जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपसे चंद अहम सवाल पूछना चाहते हैं, चंद ऐसे और ज़रूरी सवाल जिनके जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक नबी ही दे सकता है। इस पर आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेहतर है जो चाहो पूछो, मगर हाँ
वादा करो, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ठीक ठीक दे दिया तो फिर तुम लोग मुझको नबी मान लो और मेरे फरमाबरदार हो जाओ। लिहाजा यहूदियों के उस ग्रुप ने पैगंबरे इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा किया और फिर अपने सवाल पूछना शुरू किए। दोस्तों, सही बुखारी में लिखा है, जब यहूदियों के इस ग्रुप ने अपने सभी सवाल के जवाब ठीक ठीक उनको मिल गए, उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, हमारी किताब यानी तौरेत के अंदर जिस खास नबी होने का जिक्र है उसकी क्या निशानी है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है, यानी कौन सा फरिश्ता उनके पास खुदा का मैसेज लेकर आता है। इस पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उनकी निशानी ये है, उसकी आंखें सो रही होती हैं तब भी उसका दिल जाग रहा होता है। उसके बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको खुदा की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, अब जरा सच सच बताओ कि मैंने सही जवाब दिया। इस पर यहूदियों की उस जमात ने कसम खाकर बताया, हाँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके बाद यहूदियों के उस जमात ने कहा, अब जरा हमारे इस सवाल के दूसरे टुकड़े का भी जवाब दीजिए, क्योंकि इसी के साथ हमारी इस बहस का खात्मा भी है। इस पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वाली जिब्राइल है, यानी जिब्राइल ही मेरे पास वही यानी खुदा का मैसेज लेकर आता है। वही पिछले तमाम अंबिया यानी तमाम पैगंबरों तक खुदा का पैगाम लाता रहा। सच कहो और कसम खाकर कहो, क्या मैं इस सवाल का जवाब भी सही दिया? इस पर यहूदियों ने कहा, आपने जवाब तो बिल्कुल ठीक दिया, मगर क्योंकि जिब्राइल हमारा दुश्मन है और वही आप तक पैगाम लेकर आता है, इसलिए हम ना तो जिब्राइल को मानेंगे और ना ही आपको मानेंगे, क्योंकि जिब्राइल हमेशा सख्ती और खुरेजी लेकर आता रहा। हाँ, अगर आप तक खुदा का पैगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम लेकर आते होते, जो न सिर्फ हमारे दोस्त हैं बल्कि रहमत, पैदावारी और बारिश लेकर आते हैं, तो हम आपकी बात को ज़रूर मानते हैं। दोस्तों, यहूदियों के इस ग्रुप और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच होने वाले इसी वाक़े के बाद ही कुरान में सूरे बकरा की आयत नाजिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कह दो, वो शख्स जो जिब्राइल का दुश्मन है उसे गुस्से से मर जाना चाहिए। उसने तो खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर ये किताब उतारी जो पहले किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत बसारत है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।